राहुल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, एक तरफ हम सुन रहे थे एसडीएम क्या कह रहे थे प्रेम प्रकाश मीणा, और दूसरी तरफ खबर यह कि अपर मुख्य सचिव का काफिला वहां पर पहुंचने वाला है। अब पहुंचेगा उसी गांव में, करेगा परिवार से मुलाकात। तो ये काफिला हाथरस की तरफ बढ़ता हुआ, आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव गृह पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही क्षणों में। जी राहुल, काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ, हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जुड़े हैं। राहुल, मेरी आवाज आप तक आ रही है? यूपी के डीजीपी भी हाथरस पहुंचे हैं। राहुल श्रीवास्तव, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो अब आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। राहुल श्रीवास्तव, क्या खबर मिल पा रही वहां से? देखिए, ये साफ कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने काफी दिनों फजीहत के बाद एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज लॉन्च कर दी है। इस डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में पहले आज मीडिया कर्मियों को गांव में घुसने दिया गया, घेराबंदी हटाई गई। हालांकि गाड़ियां नहीं अलाउ करी, पैदल करीब 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ा, और उसके बाद परिवार वालों से मिलने दिया गया विक्टिम के। दूसरा, उत्तर प्रदेश के आला अफसर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी, जो कि मुख्यमंत्री के काफी अहम सलाहकार हैं, इस समय पे आप चित्र में देख सकते हैं, जो गाड़ी हमारे ठीक आगे है, वो इस समय पे गांव जा रहे हैं, हाथरस के उस गांव में जहां पे एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, दुर्घटना हुई, उसको मारा गया। और उसके बाद तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के पास आरोप लगे कि पहले बिना परिवार के से पूछे उसका दाह संस्कार किया गया। परिवार के ऊपर कहा जा रहा है कि तमाम दबाव डाले जा रहे हैं कि वो केस वापस ले। इसमें ये एक आउटरीच है, ये एक कोशिश है परिवार से मिलने की, योगी आदित्यनाथ सरकार की एक सीधा संपर्क साधने की परिवार के साथ, कि उनसे बातचीत की जा सके। उनकी डिमांड अभी भी बड़ी सिंपल है। वो कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पे कोई विश्वास नहीं, प्रशासन पे विश्वास नहीं। इस केस को किसी भी तरह से सीबीआई को दिया जाए। धीरे चलिए। उनका कहना है कि किसी भी तरह से केस सीबीआई के पास जाना चाहिए, और तभी उन्हें लगेगा कि उनको न्याय दिलाने में कहीं ना कहीं योगी सरकार ने कोई पहल की है। बिल्कुल, लेकिन यही बात राहुल, जब हमारी सहयोगी चित्रा ने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि पुलिस पर भरोसा नहीं। लेकिन खामियां राहुल कहां पर दिखती हैं? पुलिस प्रशासन एक तरीके से कह रहा है, क्योंकि अभी बात हम कर रहे थे जिस तरीके से प्रेम प्रकाश मीणा से, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि फैक्ट्स हैं हमारे पास आदेश है और उसी के तहत पूरी कार्रवाई अभी तक की जा रही है। तो फिर खामियां कहां पर है? देखिए, इस मामले में शुरुआत से काफी प्रॉब्लम रही। सबसे पहले एक मेडिको लीगल केस बनता है जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि नहीं किया गया। उसके बाद जब बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, वहां जाकर के जो रिपोर्ट बनी, एक किसी केस में अगर पुलिस तफ्तीश करती है तो पुलिस का रवैया अगर शुरू से ये रहेगा कि ये दुर्घटना विक्टिम के साथ नहीं हुई, जबकि विक्टिम कह रहा है कि मेरे साथ ये दुर्घटना हुई, तो पुलिस का रवैया इससे पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई गलती हो रही है। दूसरा, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर में कोई बाधा पड़ेगी इस आशंका से जो उस परिवार के बिना पूछे विक्टिम का दाह संस्कार किया, वो एक बहुत ही जघन्य अपराध था। क्यों? क्योंकि ये किसी मृत व्यक्ति के साथ एक तो दुर्व्यवहार है, दूसरा परिवार के हक छीने गए, तीसरा जरूरी अहम है कि किसी भी विक्टिम की बॉडी जो होती है वो एक साक्ष्य होती है। अगर पुलिस कह रही है कि रेप नहीं हुआ और उसके साथ मेडिकल लीगल केस कह रहा है, तो आगे की जांच उसके बाद बंद हो जाती है अगर आप विक्टिम का दाह संस्कार कर देते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप देखिए, डीएम ने जिस तरह जाके परिवार से बात करी, और परिवार से बात करते समय उनको ये हिदायत दी कि मीडिया वाले चले जाएंगे कुछ दिनों में, हम आपके यहां ही होंगे। ये परिवार को लगा, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन परिवार का कहना है कि वो उनको लगा कि ये धमकी थी। उसके बाद से परिवार ने आज तक चित्रा के साथ बात करते हुए, हमारे अन्य सहयोगी तनुश्री के साथ बात करते हुए यही बात कही है कि आज की तारीख में उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कोई विश्वास नहीं है। यही सरकार, यही पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, महाराष्ट्र में जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ तो वो कह रहे थे कि ये केस सीबीआई को जाना चाहिए, और तमाम कोशिश करवा करके ये केस सीबीआई को दिया गया। तो आज की तारीख में अगर परिवार कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या कोर्ट की निगरानी में या सीबीआई की निगरानी में केस हो, तो इसमें सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस केस में जो शुरुआती गलतियां हुई उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक सियासी चिंता सरकार को सता रही है कि ये परिवार एक वाल्मीकि परिवार था और दलित वोटर के बीच में जो उसका नुकसान होगा, और खासकर इसको लेकर के शायद ये भी आशंका है कि जातिगत मतभेद जो है वो बढ़ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के सरकार की तरफ से कवायद चली, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी ये जो कोशिश की है कि एडिशनल होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होम जो जा रहे हैं, ये शायद पहला आउटरीच है। सोचिए, घटना के कितने दिनों बाद, विक्टिम की मृत्यु के बाद पहली बार एक आउटरीच हो रहा है सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। डैमेज कंट्रोल एक तरीके से कह सकते हैं, कोशिश है। नजर आप बनाए रखे। राहुल श्रीवास्तव, लौटेंगे आपके पास।